हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का। आज मैं आपके सामने एक न्यू मानवा लेके आया हूँ कॉमिक, जिसका नाम है डेविलिश गर्लफ्रेंड। और गाइस, बहुत मुश्किलों के बाद सर्च करके ढूंढ के मैंने ये कॉमिक आप लोग के लिए पसंद करी है, तो प्लीज इस पे सपोर्ट दिखाइएगा। और इसकी स्टोरी एकदम एंटीक है, मजा आ जाएगी देख के आप। और गाइस बहुत अच्छी मतलब मॉन्स्टर है और बिल्कुल वुजिन की तरह ही है, लेकिन एक अलग लेवल की है ये, तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। और जो लोग न्यू आए हैं चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए। गाइस मैं आपको यूट्यूब का एक फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्लीज जैसे कि मेरी वीडियो होती है, आप बाहर से जाके लाइक ना करके आप क्लिक करोगे पॉज बटन के बगल में, तो वहीं पे आप नीचे देखेंगे तो आपको लाइक बटन दिख जाएगा, जिससे वहीं से आप लाइक कर सकते, क्योंकि आपके एक लाइक से जो मेरा वीडियो है ज्यादा से ज्यादा और आगे जा सकता है। ओके, थैंक यू। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं खूब ढेर सारे मॉन्स्टर, जहाँ पे इंसानों और मॉन्स्टर के बीच में, मतलब इंसानों और डीमंस के बीच में फाइट चल रही होती है। तभी कोई वहाँ कहता है यह घोस्ट की दुनिया है, जहाँ पे मॉन्स्टर और ह्यूमन अपनी पावर के पोटेंशियल को बढ़ाते हैं और अपने सोल को अवेक करते हैं, जिससे कि वो एक बहुत खास स्पेशल पावर को प्राप्त कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे खूब फाइट हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाते हैं कि वहाँ पे खूब ढेर सारे डीमन अटैक कर रहे होते हैं किसी के ऊपर। वहाँ पे एक हमें टकला इंसान दिखाई देता है, बिल्कुल साइटामा जैसा, वन मैन पंच, और उसने डीमंस को इतना मारा होता है कि वो डीमंस की डेड बॉडी का एक पहाड़ पूरा बना देता है। और फिर उसके बारे में बताते हैं वो डीमन को मारने और सब कुछ नष्ट करने के लिए उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल साइटामा की तरीके है, और वो एक पंच मार जिसको मारा था उसके बिल्कुल चितर बितर हो जाता है वो। और उनके बारे में बताया जाता है कि ह्यूमन रेस की पावर के जागने के बाद में वो पावर धीरे धीरे आने वाली जनरेशन में वो जाती रही और वो मनुष्य बहुत ज्यादा पावरफुल होते चले गए। फिर हमारा सीन चेंज होके सिटी का आ जाता है, और वहाँ पे खूब ढेर सारी बिल्डिंगें दिख रही होती हैं, और वहाँ बारिश के साथ बिजलियां कड़क रही होती हैं, जैसे आज हम लोग के यहाँ हो रही है। बारिश के साथ पूरा मौसम बदल चुका है, और वहाँ डिस्प्ले पे स्क्रीन पे न्यूज चल रही होती है। तो वो न्यूज रिपोर्टर बोलता है, आज की खबर, एक आदमी जो बैलगाड़ी चला रहा था उसने सड़क के किनारे तरबूज बेचने वाले की हत्या कर दी। अधिकारियों ने जांच के लिए कई बार हस्तक्षेप किया है। फिर उसके बाद दूसरी न्यूज बताता है, ग्रैंड मास्टर मा ने लाइव प्रसारण के दौरान अनडेड किंग को चुनौती दी और दूसरी तरफ से एक चाल में हार गए। बाद में साक्षात्कार में ग्रैंड मास्टर मा ने दावा किया कि दूसरे पक्ष ने मार्शल आर्ट के बारे में बात नहीं की और गुप्त रूप से हमला किया है। फिर धीरे धीरे हमारा सीन जो होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से पीछे होते होते वो एक स्लम एरिया का धीरे धीरे आने लगता है। फिर तीसरी न्यूज सुनाई जाती है, निडल की नोक वाली घटना का समाधान हो गया था। अपराधी एक दुष्ट स्पिरिट है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। गाइस प्लीज थोड़ा समय दीजिएगा, स्टोरी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्लीज कम से कम 2 या 3 एपिसोड जरूर दीजिए और पूरा देखिए, तभी आपको आगे के एपिसोड समझ में आएंगे। तभी कोई बोलता है ये दुनिया वाले सच में बहुत पागल है यार। और गाइस इसी के साथ हमारे हीरो की एंट्री होती है, और हमारा हीरो एक कचड़े के डब्बे में से निकलता है बाहर। फिर वो वहां से हाथ उठाता है अपना, और जिस तरह से हवाई में लड़कियां अपने बालों को संवारती हैं, वैसे ही ये एकदम कचड़े के डब्बे में से अपने बालों को संवारता है और गाना गाता है, ला 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 ला। इसके बारे में बताया जाता है, मेरा नाम लिन है जो अभी भी इस कचड़े से बाहर उठा हूँ। तभी वो बोलता है, हेयर स्टाइल गड़बड़ हो सकती लेकिन सिर नहीं, और अपनी हेयर स्टाइल को बिल्कुल मस्त हीरो के तरीके से ही कर रहा होता है। फिर कोई कहता है, अन्य क्रॉसओवर लोग खेल की शुरुआत में अजय हैं, किसी से पीछे नहीं है। और वहाँ पे लोग दिखाए जाते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं, और फिर अपने हीरो के बारे में बताया जाता है और दिखाते हैं कि वहाँ कुछ लोगों ने हीरो को खूब पेला था। और हीरो बताता है अपने बारे में, और मैं औसत दर्जे का हूँ, नो टैलेंट, बस एक बर्बादी जिसे मार कर कूड़ेदान में फेंक दिया गया था और मैं मर गया था। फिर वो चिल्ला के कहता है, मैं अपने जीवन में बहुत सुंदर था लेकिन अप्रत्याशी रूप से इस तरह के शर्मनाक तरीके से पार हो गया, मतलब पेला गया। और फिर उसी कूड़े के डब्बे में चिल्ला के बोलता है, अगर मुझे पता चला कि मेरी हत्या किसने करी है तो मैं पक्का उसे ढूंढ के अपने हाथों से मार डालूंगा। तभी वो एकदम से कुछ आवाज को सुनता है, वो पीछे पलट के देखता है, वह आवाज क्या थी, ये कैसी आवाज है। और तभी हमको एक आदमी दीवार पे मुतते हुए दिखाते हैं दोस्तों। वो देखता है कि अबे ये तो फुस की आवाज है यार। वो देख के कहता है, क्या दूसरी दुनिया में लोगों की सोच इतनी कम हो गई है, लेकिन फिर भी यह आदमी यहाँ कब आ गया, मैंने तो इसे नहीं देखा, ये कैसे आ गया, ना मुझे इसकी आवाज सुनाई दी। तभी अपना हीरो बोलता है, अबे ओए घोंचू, यहाँ मूतना मना है, दिख नहीं रहा है, जो मूतेगा वो गधा है, लिखा हुआ है वहाँ पे। ये सुनकर वो अपनी गर्दन चटकाता है, कट और अपनी पूरी गर्दन को पलट देता है और उसकी तरफ घूर के देखता है, क्या बोल रहा है बे, दिख नहीं रहा मैं यहाँ खड़ा होकर मूत रहा हूँ। और गाइस आप बताओ, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए तो आपका क्या हाल होगा। तभी वो अपनी गर्दन को पूरा पलट के 360 घुमा के कहता है, यह ताजे इंसान की मांस की गंध है, आज मैं ताजा इंसान खाऊंगा। और
तभी एकदम से ये देख के कि उसने अपनी पूरी गर्दनी मोड़ दी है, अपने हीरो की बिल्कुल बुरी तरह फट जाती है। वो एकदम ऐसा लगता नहीं कलेजा बाहर आ गए। वो चिल्ला के बोलता है ये क्या है बे, तेरे की हाय दैया, ये क्या मैंने देख लिया भैया, ये देखने से पहले मैं बेहोश क्यों नहीं हो गया। फिर किसी आगे बोलता अबे ये क्या चुतियापा है, ये तुम कैसे कर रहे हो। तभी वो आदमी एकदम से खूब तेज दौड़ते हुए आता अपनी लंबी जीभ लेके और कहता है चलो भी मुझे देखने दो, अपने इस प्यारे अंकल को अपने शरीर की जांच करने में मदद करने दो, मैं देख के बताता हूँ कि हाँ तुम्हें क्या दिक्कत है। और फिर एकदम से उसके पास आके अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और चिल्ला के कहता है इस जांच के लिए आपको इस अंकल के प्यारे मुंह के अंदर जाना पड़ेगा। भाई साहब मतलब इतना खतरनाक, देख रहे कितनी मस्त कॉमिक है ये। मतलब ना इसके ऐसी स्टार्टिंग हीरो की दिखेगी ना मतलब ऐसा एंटिक चीजें दिखेंगी आप। ये बिल्कुल आपको वैसा ही लग रहा है रेसिडेंट एविल में टी वायरस आपने देखा था ना मूवी में, बिल्कुल वैसा ही वायरस के तरीके है। अब ये देख के अपने हीरो की फिर फट जाती है। अबे भाई वो चिल्ला के कहता है कोई मेरी मदद करो, हाय दैया मैं तो मर गया, मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया, मुझे जाने दो। तभी देखते हैं कि एकदम से एक तलवार कैंची की जैसे एकदम से घूम के रैंक के तरीके कर 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 आ रही होती है और उस अंकल की गर्दन बजाती है और उनकी गर्दन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और अपने हीरो के बगल में उन अंकल का काला काला खून निकल के गिर रहा होता है। अपने हीरो की पूरी तरह से फट गई होती है। ओपे भाई ये क्या हो गया, इसकी तो गर्दन ही पूरी उड़ गई। और फिर हमको दिखाया जाता है कि अंकल की पूरी बॉडी जो होती है धुएं के तरीके उड़ने लगती है। वो वहां से पूरे डिसअपेयर होते हैं चिल्लाते हुए। वो जो कैंची की जैसे तलवार थी वो वापस जिसने चलाई थी उसके हाथ में चली जाती है क्योंकि वो एकदम बूमरैंग के तरीके काम करी थी ना इसलिए। और फिर हमें यहाँ एक एंट्री दिखाई जाती है, मस्त खूबसूरत एक नंबर लल्लन टॉप लड़की जो अपनी छतरी खुद लेके चलती है और कहती है छतरी की चिंता ना करो वो मेरे पास है, बस तुम काम पे ध्यान दो। फिर वो कहती है यो तुम तो बहुत छोटे हो भाई। फिर वो लड़की जो होती है धीरे धीरे अपने हीरो के पास आ रही होती है चल के और अपना हीरो खुश होके कहता है थैंक यू आपका मेरी जान बचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लड़की जो होती है वो कहती है और छोटे भाई क्या हालचाल, कैसे हो, यहाँ कहाँ। और अपना हीरो उसके फिगर को देख के राल टपकाते हुए कहता है वाह यार क्या फिगर है, इसका फिगर तो बहुत हॉट है यार, मजा आ जाएगा। और उसको थम्स अप कर रहा होता है, वाओ यार तुम बहुत मस्त हो यार, एक नंबर। और तभी जो है वो लड़की उसको देख के हंसते हुए कहती है अच्छा मैं इतनी अच्छी हूँ, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। और अगले ही सीन वो एकदम से एक डेविल में बदल जाती है और फिर अपने हीरो से कहती है ओहो अब बताओ क्या अभी मैं बहुत सुंदर हूँ, आओ आओ चुम्मा चाटी करना चाहते हो ना, आओ जल्दी आओ, लूंगी पटक के। फिर अपना हीरो जो होता है उसे देख के एकदम से बोलता है हाय दैया मैंने ये क्या देख लिया यार, हे भगवान ये क्या है। अपना हीरो डरते हुए कहता है या फिर से एक डीमन क्यों है, मुझे लगा कि वह एक खूबसूरत हीरोइन है मुझे बचाने वाली और मुझे लगभग उससे बहुत प्यार हो चुका था यार, लेकिन अब मेरी फट चुकी है। और तभी वो लड़की जो होती है उसके एकदम करीब आ जाती है, सट जाती है चिपक के एकदम और उसे चाटते हुए बोलती है तो मेरे छोटे भाई मुझे जल्दी से जवाब दो कि अब मैं क्या तुम्हें खूबसूरत लग रही हूँ कि नहीं। और अपना हीरो घबरा रहा होता है, वो कहता है वेल तुम। और तभी वो लड़की हीरो के और जरा सट जाती है, अपने बलून को एकदम उसे सटा देती है और अपना ठरकी हीरो कहता है मैं मरने वाला हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ यार ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही है अंदर से। और तभी वो अपने आप को संभालते हुए कहता है नहीं यार इस बारे में सोचने का समय नहीं है, जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। देख रहे हैं मतलब जब मौत सामने आती है तो फिर भाई आंखें खुली जाती है अच्छों की। और तभी जो है वो अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर लेता है हीरो अपना और वो लड़की उसके और करीब आके उसे चाटते हुए कहती है। अपना हीरो सोचता है उसके बारे में अगर मैं उसे सुंदर कहूँ तो वह निश्चित रूप से मेरा मुंह काट डालेगी और अगर मैंने उससे ये कह दिया कि नहीं तुम सुंदर नहीं हो तो वो निश्चित रूप से मेरे को जान से मार डालेगी। अब मैं ऐसी जगह पे क्या कहूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा यार। तभी वो लड़की एकदम से अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है वुश और फिर जो है वो लड़की अपने हीरो के मुंह में वो कैंची जो है घुसेड़ देती है और कहती है उससे क्योंकि आप कुछ नहीं बोल रहे हो मुझे अब आपकी तरफ से बोलना होगा, अब ये खत्म होता है। तभी वो हीरो जो है इतना घबरा जाता है, अपनी आंख बंद करके चिल्लाते हुए कहता है मुझे कौन बचाएगा, मैं बस गिर गया हूँ और मैं मरने जा रहा हूँ यार, कोई तो मुझे बचा लो, मेरी बुरी तरह फटी पड़ी है प्लीज। और तभी वहाँ पे एकदम से एक सिस्टम नजर आता है और वहाँ आवाज आती है होस्ट के खतरे में होने का पता चला है और डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम सक्सेसफुल बॉन्ड
बॉन्ड हो गया है होस्ट के साथ में। ये सुन के एकदम वो शॉक हो जाता है मन ही मन में, क्योंकि उसके मन में आवाज आ रही होती है। और दूसरी तरफ वो लड़की, उसके मुंह में कैंची घुसेड़े होती काटने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत कुछ मतलब काट सकती है, लेकिन तब भी उसने मुंह ही चुना। बहुत अच्छी लड़की है, कोई गंदा नहीं कहेगा इसको, बोल रहे हैं भाई हम। तभी अपना हीरो बोलता है समय रुक चुका है और मैं अपने शरीर को हिला नहीं सकता हूँ। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अभी अपने हीरो को सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अब वो समझेगा धीरे धीरे आगे। तभी अपना हीरो बताता है कि मैं बहुत वर्षों से गेम खेल रहा हूँ, मैं प्रॉफिट कमाने के लिए SSS लेवल भी चुन सकता हूँ। और फिर वो बोलता है मुझे अब इन 3 में से कुछ एक चुनना पड़ेगा। और तभी डिस्प्ले सामने आता, तभी सिस्टम बताती है सिस्टम की रिस्ट्रिक्शंस हटा ली गई हैं, होस्ट से काम करवाने के लिए अनुरोध किया जाता है। और तभी जो है, क्योंकि समय रुक चुका है, वो उस लड़की को दीवार की तरफ कर देता है और कहता है ये सिर्फ मेरा पहला चुम्बन है, मैं इसे एक शॉट दूंगा। और तभी वो उस लड़की को खूब कस के पकड़ता है और खूब कस के चुम्मी लेना शुरू कर देता है उसके साथ में, बिल्कुल फ्रेंच वाली। फिर उसके बाद में वो अपने मन में सोचता है मुझे पहली बार मतलब इतना ज्यादा अंदर से खराब लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यार। इतनी गंदी लड़की दिख रही थी और मैं इसके मुंह से चुम्मी ले रहा हूँ। ये कमला पसंद खाने वाली लड़की, गुटकेबाज लड़की। और फिर जैसे ही उसका चुम्बन खत्म होता है, पप्पी खत्म होती है और दिखाते हैं कि वो जो डेविल लड़की थी वो ब्यूटीफुल लड़की में बदल जाती है। भैया ऐसा भी होता है क्या? वो लड़की शर्मा जाती है। फिर वो होश में आते हुए कहती है मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ, मैं एकदम प्योर हो चुकी हूँ, मैं अब वो डेविल नहीं रही। और उस लड़की को देख के अपना हीरो मन में सोचता है वाओ यार कितनी ज्यादा खूबसूरत लड़की है ये, मुझे उसके इतने प्यारे होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की है। देख रहे गाइस, मतलब अभी बस जान बची है कि गंदे गंदे विचार आना शुरू हो गए। फिर उसको सिस्टम बताता है जब आप एक डीमन महिला के संपर्क में आते हैं तो आपको उसे मारने के लिए अपने प्यार का इस्तेमाल करना होगा। मतलब उसे इमरान हाशमी तरीके खूब चुम्बन चाटी करनी पड़ेगी और उसे दे कॉलगेट कराओ, चाहे वो गुटखा खाए हो, चाहे कमला पसंद, चाहे रजनीगंधा, चाहे वो रासरी, सब कुछ आपको लेकिन मुंह से मुंह लड़ा के इस करना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा काम। और तभी वो जाते हुए शर्माती है और कहती है हाय दैया ये क्या होएगा, वाह हमने तो पप्पी ले ली, अपने जीवन की पहली पप्पी। हाय दैया अब मैं किसको मुंह दिखाऊं, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। जब वो लड़की जा रही होती है तभी अपना हीरो चिल्ला के कहता है हे ब्यूटीफुल, पप्पी दे दी है, अब कम से कम अपना नाम तो बता दो, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो लड़की कहती है जाते हुए मेरा नाम हांग ये है। अपना हीरो कहता हांग ये? फिर वो जाते हुए पीछे पलट के उससे कहती है मैं तुमसे आज ही पक्का वादा कर रही हूँ दिल से कि मैं फिर से तुम्हारे पास वापस आऊंगी। और फिर वो लड़की जो होती है अपना कोई स्किल यूज करती है और वहाँ पे टॉर्नेडो टाइप कुछ बनता है और वहाँ पे उसी टॉर्नेडो के ऊपर वो उड़ने लगती है और फिर वो उड़ते उड़ते वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है। ये देख के अपना हीरो जो है एकदम से शॉक्ड हो जाता है, अबे ये क्या हो गया, अभी तो यहाँ पे लड़की थी खूबसूरत और एकदम से बवंडर आया और लड़की गायब। फिर सिस्टम उसे बताता है होस्ट ने अपना टास्क पूरी तरह से सक्सेस कर लिया है। इनाम के रूप में होस्ट को SSS लेवल का सुपरनेचुरल पावर दी जाती है जिसे कि होस्ट अपनी इच्छा के अनुसार यूज कर सकता है। और सिस्टम की ये बोलने के बाद में एकदम से वहाँ बिजलियां कड़कड़ाने लगती है बहुत तेज तेज। और ये देख कर हमारा जो हीरो होता है वो बुरी तरीके से घबरा जाता है, भाई ये क्या हो गया। फिर हमारा हीरो बोलता है इतनी ज्यादा जोर की आवाज के साथ बिजलियां ऐसी कड़क रही हैं जैसा लग रहा है कि मिडिल एज लाइन की बिजलियां हुई है। तभी वो कुछ याद करता है और एकदम से कहता है भूल जाओ, मैंने उसे जबरदस्ती किस किया है, मुझे अब भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने उसे जबरदस्ती किस कर लिया। और तभी अपना हीरो जो है अपनी उंगली ऊपर करता है और कहता है स्मैश द डार्कनेस विथ थंडर। और एकदम से अगले ही पल ऊपर आसमान से उन थंडर के बीच में से एक स्पिरिट टाइप नीचे आ रहा होता है बिजलियों के साथ। ये देखकर अपना हीरो जो है एकदम डर जाता है, शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये क्या है। और देख सकते हैं और उसके चारों तरफ थंडर होती है और तभी आसमान से एक बहुत बड़ी थंडर अपने हीरो के ऊपर आ लगती है। हीरो चिल्लाता है ये क्या हो रहा है, जिसे कि सिटी के लोग दूर से देख सकते हैं कि आसमान में एक दानव उन्हें दिख रहा था और वो नीचे बहुत ज्यादा एक थंडर गिरा रहा होता है। उसमें से एक छाते वाला आदमी कहता है आसमान की ओर देखो वह क्या है। तभी कोई दूसरा लड़का चिल्ला के कहता है देखो शैतान, आसमान से एक शैतान नीचे उतर रहा है। और वहीं पे एक लेडी का पैर दिखाते हैं जो कहती है हेवनली थंडरस्टॉर्म, ये तो हेवनली थंडरस्टॉर्म है। और तभी उसे कुछ याद आता है और वो शॉक्ड होकर कहती है क्या या उस व्यक्ति का वंशज हो सकता है। मतलब आपको जो स्टोरी स्टार्टिंग में सुनाई थी, जो गंजा दिखाई दिया था ना साइटामा अपना, ये उसकी बात कर रही है। और तभी वो बारिश में धीरे धीरे करके वो जो बिजलियां और मॉन्स्टर होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जो अपना हीरो होता है उसके ऊपर इतनी जरा ठंडर पड़ती है कि वो वहाँ पे घुटने के बल बैठ जाता है, चिल्ला रहा होता है हाय दैया रे मेरी तो हालत खराब हो गई। और तभी वहाँ पे सिस्टम अपेयर होता है और अपने हीरो को बताती है होस्ट ने SSS हीरो की क्षमता को प्राप्त किया है। होस्ट को बहुत ज्यादा
बधाई, ची यू। और तभी हीरो अपना सर पकड़े हुए होता है और उसके राइट हैंड में एक थंडर का क्लॉ बन जाता है। वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है, क्या क्या सच में यह मेरी स्पिरिचुअल पावर है? जैसे कि आप भी देख सकते हैं, मतलब कितना ज्यादा पावर है उसके आसपास दिख रही है। सिस्टम उसे फिर बताती है होस्ट की ताकत बहुत कमजोर है, SSS लेवल की एबिलिटी ची यू जो होस्ट की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यह कर सकती है। धीरे धीरे ये आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी और जो आपके पावर के लेवल है उनको अनलॉक करेगी। और फिर उसके बाद अपना हीरो जो है अपने वही थंडर वाले हाथ को देखते हुए कहता है, क्या यही ची की पावर है? और वो उसको खेल रहा होता है हिला हिला के, मतलब ऐसा वैसे। फिर वो एकदम से कोई चीज की बात को सोचते हुए शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इस बॉडी की मेमोरी के अनुसार प्रेजेंट वर्ल्ड की पब्लिक पावर की लिमिट S क्लास है और मैंने भी S क्लास को ही जगाया है। और फिर एक नोटी सी इविल स्माइल देते हुए कहता है, तो इस मामले में मैं इसका मतलब कि मैं अजय हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता इस दुनिया में। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज अगर आपने वीडियो देखने के बाद में भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।